हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने अनुसूची को देख लिया था। आज हम भाग वन को देखने वाले हैं। भाग वन में संघ और राज्य की चर्चा है। भाग वन में अनुच्छेद 1 से 4 तक को पढ़ना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। ये खान सर के प्रीमियम नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एंड टेरेटरी, ठीक है। भाग वन, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉलिटी बुक में जो सबसे पहले आता है वो आता है संविधान। संविधान आखिर कहते किसको है? तो संविधान कहते किसको है? तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य के शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुल कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। जिसे अनुच्छेद कहते हैं। अब भारत के कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ये तो हो गया संविधान के बारे में। अब देखते हैं भाग के बारे में, ठीक है। भाग वन सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। भाग वन में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद भाग वन में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा, यूनियन एंड टेरेटरी की चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 को शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता? तो कहता भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों के संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता है। और कह रहा है अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है, और जो देश संघ के अंतर्गत आता है उसको उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। उसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कन्फेडरल यानी परिसंघ किसे कहते हैं। तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। परिसंघ कह रहा है, परिसंघ किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में जुड़कर थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो केंद्र को देता है, ठीक है, और केंद्र सरकार को देता है, और केंद्र सरकार है जो एक देश का निर्माण करता है। जो परिसंघ होता है जो बहुत ही कमजोर होता है। परिसंघ देश जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, और इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। ऐसे कोई भी देश जो आसानी से अलग हो सकता है, इसको कुछ कहते हैं कन्फेडरल या फिर परिसंघ। आप देख लेते हैं फेडरेशन मतलब संघ, और यूनियन मतलब भी संघ होता है। दोनों का मतलब संघ होता है, लेकिन इसका मीनिंग पे फर्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। फेडरेशन यानी कि संघ किसे कहा जाता है? तो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। संघ में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं। और हर राज्य जो है अपनी शक्तियां, कुछ शक्ति जो देश को दे देता है, और देश को कहता है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। और देश को कहता है कि जो भी मैं शक्ति दिया हूँ आपको, उसका आप प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। और जो फेडरेशन होते हैं, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। लेकिन जो यूनियन है, जिसको संघ कहते हैं, यूनियन मतलब संघ, फेडरेशन मतलब भी संघ। फेडरेशन में कोई भी देश अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन जो है इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। यूनियन जो है इसका राज्य कहीं भी अलग नहीं हो सकता है। जैसे में यहाँ पे अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। भारत एक क्या है? भारत एक संघ है, यूनियन है। अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है। अर्थात हम कह सकते हैं अमेरिका के कोई राज्य अलग हो सकता है, लेकिन भारत के कोई भी एक भी राज्य अलग नहीं हो सकता है।
क्योंकि भारत एक यूनियन है, अमेरिका एक फेडरेशन है। अब अनुच्छेद 2 देखते हैं हम। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो कहता है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उससे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम। इस कारण अनुच्छेद 2 में भारत जो है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो होता है, संसद वो राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेगा और कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे आप लोग इंडिया में जो सिक्किम राज्य, उस सिक्किम राज्य पहले इंडिया कहेंगे नहीं था, उस इंडिया कहा कि हम मिलना चाहते हैं इंडिया में, इसीलिए उसको मिला लिया गया इंडिया में सिक्किम राज्य को। ठीक है, नोट दिया है तो नोट देखते हैं। कहता है सिक्किम के लिए 35वां संशोधन 1974 करके सह राज्य बनाया गया तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 के का जोड़ा गया था, लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कह रहा है कि 1974 में जो सिक्किम है उसको सह राज्य बनाया गया था, पूर्ण रूप से राज्य नहीं बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था, बल्कि सह राज्य बनाया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन जब 16 मई 1975 का हुआ तो जो सिक्किम है उसको 22वां राज्य बना दिया गया है। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 का कहना है कि जो संसद जो होता है, संसद वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसका सीमा बदल सकता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ सीमा शुरू होती है, यहाँ से यहाँ सीमा शुरू होती है, ये सब बदल सकता है, और उसका क्षेत्र भी बदल सकता है और बहुत कुछ भी बदल सकता है। कौन? संसद। यही अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 3 तक के चर्चा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कौन राज्य जो है नया बना है, किसका नाम बदल के, कौन से राज्य का नाम बदलकर उस तोड़कर नया राज्य बना है, कोई राज्य को तोड़कर उसका नया राज्य बनाया गया। तो देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश से टूटकर बना छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से बनकर कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उत्तर प्रदेश से टूटकर बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद बिहार से टूटकर झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। यानी कि इसको याद करना बहुत जरूरी हो गया आप लोग कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब बना टूटकर? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंड कब बना? तो बिहार से टूटकर झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। कह अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 4 जो है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी
यानी कि कोई विदेशी राज्य को मिलाएगी या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 तक की चर्चा हो गया। अब अखंड भारत के बारे में पढ़ते हैं। भाग 1 खत्म। भाग 1 जो है अपना खत्म। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की ही चर्चा थी, तो वो अपना खत्म हुआ। ठीक है, अब अखंड भारत देख लेते हैं। अपना भारत, अखंड भारत कैसे है, तो कहता हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा वर्ष 1935 में म्यांमार से जो बर्मा बना, म्यांमार जिसको बर्मा भी कहता है, को अलग करके किया तथा तीसरा टुकड़ा वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अलग होने से हुआ। पहले भारत जो था अखंड भारत था, जो अफगानिस्तान का आप लोग नाम सुनते हैं, फिर म्यांमार या फिर बर्मा का नाम सुनते हैं, पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, सब इंडिया का ही अंग था। इसीलिए इसको शायद अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन सब अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, जो 2 भागों में विभक्त था, एक ओर पूर्वी पाकिस्तान तथा दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कब बनाया गया था, तो 1971 ईस्वी में। कब बनाया गया, 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कब बनाया गया, 1971 ईस्वी में। ठीक है, अब रेड क्लिफ को देख लेते हैं हम लोग, नोट पॉइंट उसको देख लेते हैं। तो कहता है रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान से अलग करती है, और भारत बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो लाइन। अब रियासत देख लेते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, रियासत। तो कहता है ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, अर्थात ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित राज्य में स्वायत्ता राज्य था। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिए। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिए। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए, अन्यथा स्वतंत्र देश बना। जब देश आजाद हुआ तो भारत 552 से अधिक देशी रियासत थी। भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थे। 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी इसे मिलाकर यूनियन बनाए। 552 देशी रियासत था, इसको फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को कहा कि जाओ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि भारत को यूनियन बनाओ। क्या जी बनाओ, यूनियन। इस काम में 3 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थे। पहला सरदार पटेल, दूसरा वीपी मेनन एवं तीसरा जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तीसरा कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कह रहा इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया। ये 3 लोग जो थे सभी ने भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। किंतु जो 3 राज्य थे वो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला राज्य था हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। ये तीनों राज्य जो है भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए पहले हैदराबाद के देख लेते हैं। तो कहता हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया।
इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ये अपना हैदराबाद को कहाँ मिलना चाहता था, पाकिस्तान में। किंतु सरदार पटेल जो थे पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया। पुलिस की वर्दी में क्या भेज दिया, सेना, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। और इसी के तहत जो हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। दूसरा जो जूनागढ़ है, गुजरात का एक रियासत था जूनागढ़। क्या था, गुजरात का एक रियासत जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये भी जूनागढ़ जो भी है पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर फ्रीडम जनमत संग्रह कराकर फ्रीडम उसे भारत में मिला लिया गया। जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिलाया गया। किसको, जूनागढ़ जो गुजरात का एक देशी रियासत था। जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। कहते यहाँ की जनता मुस्लिम थी, जम्मू कश्मीर की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासत को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, जिससे 4 राज्य ABCD में बांटा गया। ए में ब्रिटिश प्रोविडेंस था, ए में ब्रिटिश प्रोविडेंस था। ब्रिटिश प्रोविडेंस में कहता वह राज्य जहाँ अंग्रेज का शासन था। ए राज्य था जो ब्रिटिश प्रोविडेंस था, वहाँ अंग्रेजों का शासन था। बी में प्रिंसिपल स्टेट, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। सी राज्य क्या कहता है, सी राज्य कहता है कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पे कब्जा किए थे। और डी राज्य कहता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश पे कब्जा किया था। नए राज्य के गठन हेतु प्रमुख समितियां बना, जिसको हम लोग पहला बना एसके धर समिति। पहला कौन बना, एसके धर समिति। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का निषेध किया था। कौन, एसके धर समिति में JVP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, ये सब ने भी एक JVP समिति बनाया, जिसको जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल समिति कहा जाता था। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी क्या किया, भाषाई राज्यों पर भाषा का विरोध किया। कहते 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामल्लू भूख हड़ताल पे बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जनता का विरोध बढ़ गया। अंततः 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश से जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना है। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानून मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, जिसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य तो पहले था, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 15वां राज्य गुजरात तथा महाराष्ट्र बना 1960 में। 16वां राज्य नागालैंड बना 1963 में। 17वां राज्य हरियाणा जो 1966 में बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में। सिक्किम जो 1973 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 ईस्वी में बना था। पेप्सू यानी पटेलिया एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 राज्यों में विभाजित हो गया। पहला हिमालय जिसको हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिंदी जिसको हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तीसरा पंजाबी जो कि पंजाब में बोला जाता है। चौथा यूटी जो कि चंडीगढ़ में इंडियन टेरिटरी जिसके नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य में सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्यों का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको भाग 1 भी समाप्त हुआ। भाग 1 भी समाप्त हुआ और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 की भी चर्चा मैंने कर दिया। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।